बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मैथ्स लेक्चर नंबर 16 है हमारा आज, पेज नंबर 44 पे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आज हमारा टॉपिक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इक्वल, जब बात इक्वालिटी की होगी यानी कि बराबरी की बात होगी, बराबर होंगी अगर फ्रैक्शंस, तो वो क्या कहलाएंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक करने का एक तरीका ये है कि हम बॉक्सेस की सूरत में या फिलिंग बना के सर्कल के अंदर चेक करें। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं आपकी बुक के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, मतलब आपकी जो मेन फ्रैक्शन है वो ये है 1/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को 2 के साथ, 1 को भी 2 के साथ, 2 को भी 2 के साथ। हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। ये हमने कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/4। दोबारा से नीचे, अब हम इसको पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हम इन दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3, ऊपर भी 3 के साथ, नीचे भी 3 के साथ। तो ये हमने किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6। हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन आ गई 3/6। अब हम इसी फ्रैक्शन को अपनी 1/2 वाली फ्रैक्शन को 4/4 के साथ कर देते हैं। पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 के साथ किया, अब हम 4 के साथ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8। अब देखने में हमारी फ्रैक्शंस चेंज हो गई हैं कि हमारे पास ये 1/2 थी, तो हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन 2/4 आ गई, फिर हमारे पास 3/6 आ गई, फिर हमारे पास 4/8 आ गई। लेकिन हमारी बुक में कहा जा रहा है कि ये सारी इक्वल है, इनका मतलब एक ही है। तो इनका मतलब एक ही कैसे है, हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास थी 1/2, यानी कि उसने एक पूरा का पूरा सर्कल बना दिया। 1/2 का क्या मतलब है? 2 में से 1, तो उसको हमने 2 में तकसीम कर दिया। पूरे के पूरे सर्कल को हमने 2 में डिवाइड कर दिया और उसमें से 1, 2 में से 1 था तो 1 को हमने कलर कर दिया। तो हमने देखा कि हमारा हाफ सर्कल कलर हो गया और हाफ सर्कल रह गया। उसके बाद हमारे पास अगली थी 2/4, यानी कि 4 में से 2, 4 में से 2। तो हमने सर्कल को 4 में डिवाइड कर दिया और उसमें से 2 में कलर किया। तो हमने देखा कि अभी भी हमारा हाफ सर्कल ही कलर हुआ है और हाफ वैसे का वैसे बच गया। इधर भी हाफ कलर हुआ था, हाफ बच गया था, इधर भी हाफ कलर हुआ था, हाफ बच गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गई थी 3/6, तो हमने 6 में डिवाइड कर दिया अपने सर्कल को और जब उसमें से हमने 3 बॉक्सेस को फिल किया तो हम फिर से देखेंगे कि हमारा हाफ सर्कल बच गया और हाफ सर्कल कलर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 4/8 था, जब हमने सर्कल को 8 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, कट कर दिया और उसके बाद उसमें से 4 को कलर कर दिया, तो हमने देखा कि अभी भी हमारे पास हाफ सर्कल बचा है और हाफ सर्कल कलर हो गया है। तो इसका मतलब है कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, चाहे लिखने में इनके डिजिट्स ज़्यादा या कम है, लेकिन इनका मतलब एक ही बनता है। ये सर्कल को एक ही जितना कवर कर रही हैं। ऐसी ऐसी फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, यानी कि ये इक्वल हैं एक दूसरे के, ये एक ही जैसी हैं, इनका मतलब एक ही है। 1 2 में से 1 हो या 4 में से 2 हो, 6 में से 3 हो या 8 में से 4 हो, यानी कि हाफ हमने उसको अलग कर दिया और हाफ जो है वो हमने रहने दिया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को करने का तरीका यही होता है कि आप पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इसी तरह सो ऑन 5 6 7 8 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमने इसकी 2 मजीद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आगे लिखनी है, तो मैं आपको के लिए इसको सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन को। ये हमारे पास है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप इसको 2 मजीद करें, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 कर दिया है। तो आप अपनी बुक के ऊपर सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है? उससे ये वाला नहीं लिखेंगे। ये लास्ट वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए है। 4 वाला ये आपने यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ तक के आंसर्स यूज़ करने हैं, मैं आपको बता दूंगी।
1/13 हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 13 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 2 ज़ा 2 आ गया और 13 2 ज़ा हमारे पास 26 आ गया, यानी कि 1/13 के बाद हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन आ गई 2/26। नेक्स्ट हमारे पास है 1/3 और 13/3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 13 मल्टीप्लाई बाई 3। पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हमने दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड 13 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 39 हमारे पास आ गया, यानी कि हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/39। नेक्स्ट हमने 1/4 यानी कि 4 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये वाली चीज़ मैंने सिर्फ समझाने के लिए की है 4 के साथ, ये आपने अपनी बुक के आंसर में नहीं लिखना। आपने अपनी बुक के आंसर में 2/26 फर्स्ट में और सेकंड वाले बॉक्स में 3/39 लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4, 13 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 52, यानी कि हमने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई हैं। तो हम कह सकते हैं 1/13, 2/26, 3/39 एंड 4/52 का मतलब एक ही बनता है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन का मतलब होता है मुआवजा करना, यानी फ़र्क देखना दो चीज़ों के दरमियान। तो जब भी हम दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क देखेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, तो हम इस चीज़ को कंपैरिजन का नाम देंगे। आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंपैरिजन देखा था, जिसमें हमने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स को और उनको निकालने के तरीकों को समझा था। फ्रैक्शंस के अंदर भी हम बड़ी और छोटी फ्रैक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। For the comparison of numbers, we use the symbols less than or greater than. We also use the same symbols for comparison of fractions. यानी हमने वही बात है कि हमने अपने सिंबल्स को लेस देन और ग्रेटर देन मार्क किया था अपने फर्स्ट चैप्टर में, और हम इसको फ्रैक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 1, if the denominators of fractions are same, then we compare numerators. अगर हमारे पास, इसको हम कैसे चेक करते हैं, ये इसमें रूल्स में बताया गया है। इसके दो रूल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये लिखी गई है एक रकम 5/3 एंड 2/3। अब हमने इन दोनों में से बताना है कि कौन सी वाली बड़ी है और कौन सी वाली छोटी है। तो हम डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे, नीचे वाले दोनों में 3 लिखा हुआ है, दोनों सेम है। तो हमें दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम नोमिनेटर्स को ऊपर वालों को चेक कर लेंगे। न्यूमिनेटर्स को चेक करेंगे, ऊपर 5 लिखा हुआ है, इसमें ऊपर 2 लिखा हुआ है। 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 5/3 वाली जो हमारी फ्रैक्शन है वो हमारी बड़ी फ्रैक्शन है। तो हम अपने एलिगेटर का साइन 5/3 की तरफ कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 2 के अंदर है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर किसी के जब हमने ग्रेटर चेक करना है, तो मैंने आपको अभी बताया जो हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया है वो हमने बड़ी फ्रैक्शन को चेक करने के लिए अप्लाई किया, यानी कि जब भी हमने बड़ी फ्रैक्शन को चेक करना है तो पहले हमने डिनोमिनेटर्स देखने हैं। अगर डिनोमिनेटर्स हमारे सेम आ जाते हैं तो फिर हमने न्यूमिनेटर्स देखने हैं। न्यूमिनेटर्स जो बड़े होंगे वो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। अब हम नीचे आ जाते हैं रूल नंबर 2 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स एक बराबर हैं लेकिन हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो चेंज हैं, यानी कि हमने पहले देखने तो डिनोमिनेटर्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर है। तो हमने डिनोमिनेटर्स चेक कर लेने हैं, वो हमारे ज़रूर एक जैसे नहीं होंगे, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़, या तो न्यूमिनेटर्स दोनों सेम नहीं होंगे या फिर हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों सेम नहीं होंगे। हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे चेक करें कि हमारी कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो अगर हम स्मॉलेस्ट देख रहे हैं तो फिर हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 2/5। तो हमने अपने एलिगेटर का साइन किसकी तरफ करना है, 2/7 की तरफ करना है, 2/5 की तरफ नहीं करना है। इसी तरीके से आपको ये मज़ीद आगे दी गई है। आपने बताना है कि इन दोनों में से छोटी बड़ी कौन सी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने बताना है बड़ी कौन सी है, नीचे वाले क्वेश्चन में आपने बताना है दोनों में से
छोटी कौन सी है, और वो आपने इस बॉक्स के अंदर लिखनी है। मैंने एक आपके लिए सॉल्व कर दिया है, उसका आंसर मैंने निकाल दिया है, वो आप इस बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। तो ये हमारे पास है 7/8 और 3/8, दोनों में से हमें बताना है कि कौन सी वाली बड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हमारे न्यूमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है। अब हमने बतानी है बड़ी वाली। तो 7 जो है उसका न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर बड़ा है और 3 न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है। हमने बड़ी वाली बतानी है, जाहिर सी बात है, तो हम बड़ी वाली देखेंगे। 7 बड़ा है तो हम कहेंगे कि 7/8 जो है वो हमारी लार्जर अमाउंट है। तो हम इसको बॉक्स में लिख देंगे क्वेश्चन के आगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।